ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिहार बोर्ड के मैट्रिक के सभी परीक्षार्थियों का आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से संबंधित बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सरल ढंग से आपको हल बतला रहा हूँ। कृपया मेरी बात को आप गौर से सुनेंगे और बोर्ड पर भी गौर से देखेंगे। पूरी गारंटी है कि आप बतलाए गए सवाल को समझ जाएंगे। और ये जो सवाल मैं बतला रहा हूँ ये बोर्ड मॉडल है। 2023 में जो आपकी मैट्रिक की 10वीं की बोर्ड परीक्षा होने जा रही है, तो इस प्रश्न के आने की 100% संभावना है। तो कृपया आप ध्यान दें। हम आपको लिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो क्षेत्रमिति प्रश्नावली 12.3 का पहला सवाल, ये आकृति बनी हुई है, ये वृत्त है। कहता है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये जो ब्लू रंग से जो छायांकित है ये हिस्सा, ये छायांकित हिस्सा और ये छायांकित हिस्सा का क्षेत्रफल कहता है निकालने के लिए। पी क्यू है 24 सेंटीमीटर, ये पी क्यू 24 सेंटीमीटर है। पी आर 7 सेंटीमीटर, ये पी आर ये पी आर क्या है, जीवा है। ये है आपको 7 सेंटीमीटर और ये जीवा पी क्यू है 24 सेंटीमीटर। और ये बिंदु ओ ये सर्किल का वृत्त का केंद्र है। तो केंद्र है, तो ये क्यू आर जो है केंद्र से गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा, ये क्या है, व्यास है। तो छायांकित हिस्सा है ये वाला ब्लू रंग से जो छायांकित है, इसका क्षेत्रफल कहता है निकालने के लिए। थोड़ा सा आप रफ में समझ लीजिए। क्या है कि ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र है O और ये व्यास है, ये व्यास है। केंद्र से गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ये बिंदु है R, ये बिंदु है Q और ये परिधि पर एक तीसरा बिंदु है P। R से मिलाए P को और P को मिला दिए Q से। ये छायांकित हिस्सा है, रेड से छायांकित कर रहे हैं। ये आपको हम रफ में समझा रहे हैं। ये छायांकित हिस्सा है। आपकी BTBC को जो की पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 12.3 का पहला सवाल, ये छायांकित हिस्सा है। तो मेरा एक अर्धवृत्त बन रहा है, क्या, ORPQO, ये हमको बन रहा है अर्धवृत्त। और P बिंदु पर बन रहा है, परिधि पर कोण बन रहा है। तो ज्यामिति से हम जानते हैं कि अर्धवृत्त की पर बना हुआ कोण होता है समकोण, मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा ये QR है, ये कर्ण हो जाएगा। और समकोण बनाने वाली पहली भुजा PR लंब हो जाएगा और दूसरी भुजा PQ आधार हो जाएगा। तो मेरा लंब है 7 सेंटीमीटर और मेरा आधार है
24 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है उसके आधार पर कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का वर्गमूल, उस फार्मूला को लगा करके हम कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालेंगे तो मेरा व्यास निकल जाएगा, और व्यास का आधा कर देंगे तो हमको त्रिज्या मिल जाएगा। ये O से लेकर के Q तक त्रिज्या है, O से लेकर के R तक त्रिज्या है, और ये व्यास बराबर होता है 2R। ये मेरा QR केंद्र से पास करता है, मेरा व्यास है, व्यास D है। तो मेरा अर्धवृत्त है RPQR। इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में अगर हम इस समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे, हटा लेंगे, तो ये जो मेरा छायांकित हिस्सा है, ये जो मेरा छायांकित हिस्सा है, इसका हमको क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस फार्मूला लगा करके कर्ण का मान निकालेंगे, वो मेरा व्यास हो जाएगा। व्यास का आधा करेंगे त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या से हम अर्धवृत्त ORPQO का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उस क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे, छायांकित का हमको क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब उसी बात को आप समझिए। हल कर रहे हैं। माना कि वृत्त का केंद्र बराबर O, व्यास बराबर QR, त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 90 डिग्री हो जाए, मतलब समकोण। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो ये कोण P हो गया हमको समकोण 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा QR क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा, और किसी भी वृत्त का व्यास भी होता है सबसे बड़ी जीवा। तो कोण P के ठीक सम्मुख भुजा QR क्या हो गया, ये हमको कर्ण हो गया। कर्ण कहते हैं समकोण की सम्मुख भुजा को। अब कर्ण होती है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। तो ये समकोण बन रहा है, कोण P बिंदु पर जो समकोण 90 बन रहा है, तो भुजा PR और भुजा QR के मेल से बन रहा है। तो समकोण बनाने वाली पहली भुजा को लंब कहेंगे, और ये है 7 सेंटीमीटर। और समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा को आधार कहेंगे, और ये है 24 सेंटीमीटर। समकोण बनाने वाली पहली भुजा, और ये है 7
समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का वर्गमूल। तो लंब है हमको 7 स्क्वायर, आधार है हमको 24 स्क्वायर, 7 का पावर 2 तो 7 गुना 7, 24 का पावर 2 तो 24 गुना 24, 7×7 = 49, 24 को 24 से गुना कीजिएगा 576, 9 6 15, 7 11 12, 5 1 6, 625 का वर्गमूल आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये कर्ण हमको आ गया 25 सेंटीमीटर। ये कर्ण जो है ये सबसे बड़ी जीवा है वृत्त का, और सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर लंब गुना आधार बट्टा 2, लंब है 7, आधार है 24 बट्टा 2, 2 से काट दिए 24 को, 12 7 84 वर्ग सेंटीमीटर। तो कर्ण बराबर QR बराबर हमको आ गया है 25 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त ORPQO में अर्धवृत्त QORPQO में व्यास बराबर QR, ये हम निकाल लिए हैं 25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या को माने छोटी r, तो त्रिज्या होता है व्यास बट्टा 2, 25 बट्टा 2 सेंटीमीटर। हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से ये जो अर्धवृत्त है इसके क्षेत्रफल में से हमको ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेना है, हटा लेना है। छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त ओ आर पी क्यू ओ का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाले हुए हैं, यहाँ निकाले हुए हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 84। अच्छा, ऐसा करते हैं, रहने दीजिए। बराबर 1/2 गुने पाई गुना आर माइनस 84 के नीचे 1 छिपा हुआ है। 1/2 गुने 22/7 आर का मान है 25/2 गुना 25/2 माइनस ऐसा कीजिए कि पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ही निकाल देते हैं, आपको समझने में सुविधा होगा। अर्धवृत्त ओ आर पी क्यू ओ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर 1/2 गुना पाई गुना आर 1/2 पाई का मान 22/7 आर का मान है 25/2 गुना 25/2 2 से काटे 11 बार में 11 गुना 25 गुना 25 बट्टा में 7 गुना 2 गुना 2 25 गुना 25 हो गया 625 7 दूनी 14 दूना 28 625 को 11 से गुना किए रफ में 625 को 11 से गुना किए रफ में छः 875/28 वर्ग सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमको आ गया 6875/28 वर्ग सेंटीमीटर और ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको आया है 84 वर्ग सेंटीमीटर। अब अर्धवृत्त ओ आर पी क्यू ओ के क्षेत्रफल में समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये छायांकित हिस्सा का हमको क्षेत्रफल निकल जाएगा। अभी तक जो हम आपको सवाल बतलाए हैं उसमें हमको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया है 6875/28 वर्ग सेंटीमीटर और समकोण त्रिभुज का
क्षेत्रफल हमको आया है 84 वर्ग सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। फोर को रफ में 84 से रफ में गुना किए 28 को, टू 3 5 2, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 2 गया 4। बटा 28 वर्ग सेंटीमीटर, और ये हो गया आंसर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का अलग अलग आपको निकाल के बतला दिए, फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल घटा करके निकाल दिए। इस सवाल को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आपसे मेरा निवेदन कि 3 4 5 बार आप खुद भी अपने रफ कॉपी पर बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक और निवेदन मेरा आपसे कि हमारे पुराने वीडियो को भी डाउनलोड करके उसको देखिए अच्छा से, आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। और हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड करके उसमें बताए गए सवाल को हल कर लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। और यदि हमारे मेहनत से आपको फ़ायदा हो रहा हो हकीकत में, तो एक निवेदन मेरा कि लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करके जो नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्र रिश्तेदार में भी शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।